कहिएगा जो आज ये प्रोसीडिंग हुई है बराह रास्त नशर की गई है समात, इस पर आप की क्या टेक है? देखिए, प्रोसीडिंग का जो बहुत अहम हिस्सा है ना, वो तो बराह रास्त आए तो ठीक है, उसमें हर एक को दिलचस्पी होती है, जो वकील नहीं भी है उसको भी है। लेकिन अगर सारा दिन बराह रास्त की प्रोसीडिंग हो तो सारे टीवी स्टेशन तो उसी पे जैम हो जाए। तो जो इश्तेहार देने वाले हैं उनका टाइम जो है वो खास मकसद के लिए होता है, लोग ड्रामे देखना चाहते हैं। तो ये सारा दिन नशर करना लाइव जो है ना, चाहे बहुत ही अहम मुकदमा हो, तो मैं समझती मुनासिब नहीं, न कभी हुआ है, ना इसकी रिवायत दुनिया में कहीं है। नाज़रीन साहब, जो एक नई रिवायत आज हम देखने में आ रही है कि पूरी दुनिया में फुल बेंच के ज़ेरे समात इस अहम केस की कार्रवाई को दिखाया जा रहा है, आपको लगता है कि फौरी और शफाफ इंसाफ की फरहमी की तरफ एक कदम है, पॉजिटिव जेस्चर है ये तो मेरा ख्याल है ज़रा की शाइन जल्दी ख़त्म हो जाएगी। उसकी वजह यह है, आज की कार्रवाई अगर आप देखें तो बिटवीन द जजेस एंड द काउंसिल, वकील और जज साहिबान और 4-5-6 जज साहिबान बदस्तूर और तसलसल के साथ और बैक वक्त इम्तियाज सिद्दीकी साहब से सवाल पूछ रहे थे। चीफ जस्टिस साहब ने तो एक दफ़ा यहाँ तक कह दिया, क्योंकि वो अब किस किस का जवाब देते, एक सवाल आता था, दूसरा सवाल आ रहा था, तीसरा आ रहा था। चीफ जस्टिस साहब ने यहाँ तक कह दिया, आप बोलेंगे नहीं तो आर्ग्यू नहीं करेंगे तो मैं कंटेम्प्ट का नोटिस दे दूंगा। अब इस किस्म की बात होनी पहले ही दिन, और इतने मारूफ अंदाज से जिस तरह लाइव स्ट्रीमिंग हुई है इसकी, इसमें जरा मेरा ख्याल है कि जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जिसकी इतनी लंबी तारीख है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड बन गया है, वहाँ ये कोई ऐसी रिवायत नहीं है, ना ही इंडिया में है। वरना ये तो सारा मामला वहाँ भी हो। दूसरी बात ये है, लेकिन कतई कलामी की माजरत चाहूँगा एतजाज़ साहब, जो कंट्रोवर्सी पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की अदलिया में देखी गई है, जो वापसदगी के इल्ज़ामात लगते रहे हैं और इंसाफ की फराहमी में भी हमारा नंबर आप जानते हैं कि 140 के करीब जा चुका है, तो इस सूरत हाल को, इस असर को ज़ायल करने के लिए, इस तासुर को ज़ायल करने के लिए और खोया हुआ मकाम हासिल करने के लिए आपको लगता है कि इसमें कुछ बेहतरी आ सकेगी जब सारी दुनिया देखेगी और वो फैसला करेगी? आज तो मेरा ख्याल है बिल्कुल अबतर हुआ है, क्योंकि सारी जो ऑब्जर्वेशन जजेस की आ रही हैं, वकला के जवाब अक्सर आते ही नहीं। एक वकील साहब को तो 15 जज बैठ के सवाल ही सवाल किए जा रहे हैं, उसको जवाब देने का मौका ही नहीं दे रहे कि तसलसल से आधा घंटा खामोश रहे जजेस और वो दे सके अपना तसव्वुर और अपनी आर्गूमेंट, अपनी दलील को आगे बढ़ा सके। तो जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी नहीं समझ आ रही कि ये क्या हो रहा है कि सवाल पे सवाल पे सवाल पे सवाल, और हर जज के पास 1-2-4 सवाल है, और फिर आपस में भी चूंकि उनकी कुछ बांट है, दोनों एक तरफ से भी सवाल हो रहे हैं, दूसरे भी हो रहे हैं। और वकील को आपने देखा होगा कि सारे इस सारी सुनवाई में कहीं एक मरतबा भी आधा घंटा कम अज कम तसलसल के साथ बहस करने का मौका नहीं मिला। और जज साहिबान ही की इजाजत से सारी, और ये पब्लिसिटी भी हो रही है। जज साहिबान को आखिरकार इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, हमारी तरह ही है, वो भी कुछ पब्लिसिटी चाहते होंगे कि कैमरा हमारे पे आया है। एतजाज़ साहब, आपको लग रहा है ये सिर्फ तशहीर के लिए किया जा रहा है? नहीं, तशहीर के लिए तो नहीं किया जा रहा, किया बिल्कुल नेक नियति से गया है, पर मैं इसमें नहीं कहता हूँ कि नेक नियति नहीं है। फुल कोर्ट बेंच बना दिया है काजी साहब ने। एक बात इनको भी वैसे समझ आ गई होनी है कि फुल कोर्ट बनाना कितना मुश्किल है, कि एक दिन से ज्यादा फुल कोर्ट चल ही नहीं सकता। एक जज साहब ने कहीं और कहीं जाना है, दूसरे जज साहब ने कहीं जाना है, और एक दिन अब ये बैठे हुए हैं, शाम के 6:30 बजे हो रहे हैं, तो ये बैठे हुए अभी कोई इख्तिताम का कोई जरिया नजर नहीं आता कि हो जाएगा इख्तिताम। तो फुल कोर्ट में सबको बिठाना, सबको लाना और 15 जज बिठा लेने, ये आसान काम नहीं था। जो उमर बंदयाल को हम बहुत कोसते रहे कि मैंने भी उनको कहा कि फुल कोर्ट बनाए, उन्होंने 9 जज अवेलेबल थे, 9 के जजेस का बना दिया फुल कोर्ट।
हमारी मुलाकात के अगले दिन नहीं, बस 4-5 दिन बाद उन्होंने बना दिया। जो फुल कोर्ट अवेलेबल था वही फुल कोर्ट था। एक दफा 15 जज अवेलेबल थे तो फुल बेंच फुल कोर्ट हो गया। लेकिन ये कोई आसान नहीं, और आप देख लें अपनी लाइव ट्रांसमिशन में भी कि ज्यादातर जज साहिबान ही बोल रहे हैं, जो कि जज साहिबान को तो बिल्कुल खामोश रहना चाहिए। जज साहिबान को वकील वकला को अपना मौकफ पेश करने देना चाहिए, क्योंकि वो साहिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी तरफ से मसूल अलाय होता है, वो भी फरीक है, वो आपस में आपके सामने लेके आए हैं एक मामला, आप आधा घंटा सुने, फिर एक दो सवाल मौजूद तरीन सवाल पूछ लें। लेकिन यहाँ आपस में कंपटीशन भी लगती है लगी हुई। तो अब मैं तो इतना मुतमईन नहीं हूँ इस हियरिंग से। आप इस हेयरिंग से मुतमईन नहीं हैं। आपने वक्त दिया एतजाज़ हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अहम केस की समाअत हुई है। अज़ खुद नोटिस के इख्तियारात छोड़ने को तैयार हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान रिमार्क सामने आए, और इंतहाई अहम रिमार्क्स में उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क को नुकसान हो, मुझे ऐसा इख्तियार नहीं चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब आपके वक्त का। कहिएगा आज जी हेलो।